आज एक प्रेरणादायी कहानी सुनेंगे। जीवन का आनंद। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर के राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए था कि एक कौवा की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की बात नहीं सुनी। फिर और एक बार कौवा बोला, ठहर, ठहर। फिर सिकंदर ने उसकी आवाज़ सुनी। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे। वह आंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू रोक नहीं सकता। तू कैसे रोक सकता है मुझे? तब कौवे ने आँखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी एक अमृत हूँ। इसका विचार करके मैं भी इसकी तलाश से इस गुफा में आया था, तभी और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पीते ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इससे आपको क्या सीख मिली? जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते हैं और फिर अपने जीवन का आलसी आनंद नहीं उठा पाते, अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।